दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम ब्रश टूल और ग्रेडियंट टूल का यूज़ करके ये बेहतरीन डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड से P प्रेस करना है और पेन टूल ऑन हो जाएगा। और हमने जैसे ऊपर का छोटा सा पैटर्न ड्रॉ किया है मैंने डिफरेंट लाइंस का, ऐसा ही पैटर्न हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको साथ में शिफ्ट प्रेस करके रखना है सो दैट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसके स्ट्रोक को हम ब्लैक कलर देंगे। एक बार इसके फिल को हम ऑफ कर देंगे। स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज करेंगे। जो पहले की लाइन मैंने ड्रॉ किया उसकी स्ट्रोक की वैल्यू है 11, इसकी वैल्यू भी हम 11 ही रखेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और छोटी सी लाइन इस जगह ड्रॉ करेंगे। हर बार आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है सो दैट जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी ड्रॉ हो। उसके बाद पहले की लाइन को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से हम अल्ट प्रेस करेंगे और इसकी एक कॉपी कर लेंगे। दोनों के बीच में गैप जितना इस लाइन की मोटाई है उतना ही रखना है। इस लाइन की एक थिकनेस के बराबर ही रखना है। दोनों के बीच में गैप थोड़ा इंक्रीज करेंगे गैप, ये इतना काफ़ी है। इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है और बाउंड्री बॉक्स की हेल्प से मैं इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा और इस साइड से इसका साइज़ थोड़ा हम कम करेंगे। इसके बाद कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करना है और हम इसकी एक कॉपी करेंगे और इसका साइज़ भी उतना रखेंगे। ये देखिए इस जगह मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया, इस वजह से लाइन नीचे हो गई। तो लाइन को मैं वापस ऊपर करूँगा और बिल्कुल इसके सामने करूँगा। इसके बाद इसकी ऊपर की छोटी लाइन है, अल्ट प्रेस करना है और इसकी एक कॉपी हम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने हूबहू जैसे ऊपर एक पैटर्न पहले से ड्रॉ करके रखा है उसके जैसा पैटर्न ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आपको इस पैटर्न को सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और एक्सपैंड पे क्लिक करना है और हम ओके क्लिक करेंगे। इसके बाद पूरे को आपको सिलेक्ट करना है और इसका हम ग्रुप बना देंगे। कीबोर्ड से हमें अल्ट की प्रेस करनी है और हम इसकी एक कॉपी करेंगे। इसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी यूज़ होता है दोस्तों लास्ट एक्शन रिपीट करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि ये हमारे आर्ट बोर्ड से बाहर चला गया। इसका साइज़ इतना काफ़ी है। इसके बाद आपको कीबोर्ड से एम प्रेस करना है और हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इस रेक्टेंगल को इस तरफ थोड़ा बाहर की तरफ, क्योंकि इसके कॉर्नर्स हमें राउंड करने हैं। इसके बाद अब इस रेक्टेंगल और लास्ट पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे और शेप बिल्डर टूल पर क्लिक करना है और जो इस पोर्शन पे हम ड्रैग करेंगे। इस ड्रैग करने का मतलब है हम इन दोनों को आपस में अटैच कर रहे हैं। चलिए
इसके बाद आपको कीबोर्ड से ए प्रेस करना है और मैं इन दोनों एंड्स को सिलेक्ट करूंगा। आपको एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके रखना है। इसके बाद जो लास्ट के दो एंकर पॉइंट्स हैं उन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम राउंड शेप करेंगे। ये हो गया है। इसके बाद आपको कीबोर्ड से V प्रेस करना है, उसके बाद M प्रेस करना है, M फॉर रेक्टेंगल, और हम इस जगह एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये हो गई। इसके बाद आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑन करना है। इस तरह दोनों पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल पे जाएंगे और इस पोर्शन को ड्रैग करके आपस में मिला देंगे। इस तरह से। इसके बाद कीबोर्ड से ए प्रेस करना है। ए प्रेस करने के बाद इन दोनों एंकर पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, इसे थोड़ा आगे मूव करूंगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब हम इसे आगे की तरफ थोड़ा मूव करेंगे तो आपको साथ में शिफ्ट बटन है प्रेस करके रखना है, सो दैट हमारा डिज़ाइन जो है ख़राब ना हो सके। अदरवाइज़ ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल मूव नहीं होगा और थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो देखने में बाद में अच्छा नहीं लगेगा। ये हो गया। इसके बाद V प्रेस करना है, इसे सेलेक्ट करेंगे और हम पाथ फाइंडर टूल पे यूनाइट पे क्लिक कर देंगे। सेम चीज़ इस तरफ भी करेंगे, इसे को सेलेक्ट करना है और यूनाइट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको पूरे जो हमारा डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया है इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और ब्रशेस पे क्लिक करना है। ये मैंने पहले से ब्रश तैयार किया था, इसे मैं डिलीट करूँगा पहले। इसके बाद आपको इसे पूरे को सिलेक्ट करना है, माउस के लेफ़्ट बटन से क्लिक करके रखेंगे और इसे हम इस जगह ड्रैग करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें से हम 8 ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ की जगह स्केल प्रोपोर्शनैलिटी को टिक करना है और हम ओके करेंगे। ये हमारा डिज़ाइन इस जगह आ गया। इसके बाद आपको इसे सेलेक्ट करना है और हम मूव करके एक बार आर्ट बोर्ड से बाहर इसे रख देंगे। टाइप टूल ऑन करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और कोई भी वर्ड आप अपनी मर्जी से जो राउंड शेप हो उसे सेलेक्ट करेंगे। मैं S लिखूँगा एक बार, इसका साइज थोड़ा बड़ा करेंगे। ऑब्जेक्ट पे जाना है और एक्सपैंड पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। एक्सपैंड करने के बाद इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इस छोटे से डबल हेडेड एरो पे हम क्लिक करेंगे। इसे दोबारा सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से हम C प्रेस करेंगे और जो राइट साइड के 2 एंकर पॉइंट्स है, इन दोनों एंकर पॉइंट्स और बॉटम के इन दोनों एंकर पॉइंट्स पे हम क्लिक करेंगे। इस पोर्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। ये पूरे का पूरा सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि अभी ये कंपाउंड है। दोबारा ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, कंपाउंड पाथ पे जाएंगे और रिलीज पे क्लिक करना है। अब ये पोर्शन सिर्फ सेलेक्ट होगा, अभी भी नहीं हो रहा। राइट क्लिक करना है और हम इसे अनग्रुप करेंगे। देखिए, इसके बाद इस पोर्शन को सिलेक्ट करना है हमें और सिमिलरली हम इस जगह सेलेक्ट करेंगे और हम इसे डिलीट कर देंगे। इसके बाद दोबारा आपको इसे सेलेक्ट करना है, ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है और एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स, जब ये सेंटर से ब्लैक हो जाए तब हम इस जगह और नीचे के एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे
और इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो बिल्कुल एस के पैरेलल हुई होगी। इसके बाद आपको इसे दोबारा क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट पे जाना है और एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे और दोबारा ओके करना है। इसके बाद राइट क्लिक करना है और अनग्रुप कर देना है। अब जो नीचे का पोर्शन है सिर्फ वही सिलेक्ट होगा, उसे डिलीट कर देंगे हम और टॉप की लाइन को भी डिलीट कर देंगे। यानी कि ब्लेंड टूल यूज़ करने के बाद जो लाइन स्क्रीन पे अपीयर हुई थी सिर्फ उस लाइन को ही हम रखेंगे, बाकी की टॉप और बॉटम की लाइन को हमने डिलीट कर दिया है। इसके बाद हम इस एस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रश पे जाएंगे और जो हमने आर्ट ब्रश तैयार किया है उस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए ऐसा हम डिज़ाइन अब हमारे सामने आ गया। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसकी कॉपी रखेंगे। आप इसका जो पाथ है वो रिवर्स भी कर सकते हैं। आपको ऑब्जेक्ट पे जाना है, पाथ पे जाएंगे और रिवर्स पाथ डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये जो ब्रश है ये उल्टी डायरेक्शन में हो गया। मैं इसे सीधा ही यूज़ करूँगा एक बार। आपको इसे सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट टूल पे जाएंगे और एक्सपैंड अपीयरेंस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इसे सेलेक्ट करना है और हम ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। इसे दोबारा सेलेक्ट करना है, इस जगह ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करना है जिसका शॉर्टकट है जी, और हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हमारा जो ग्रेडियंट के कलर्स हैं उसके अंदर फिल हो जाएंगे। ये ग्रेडियंट के कलर मैंने पहले से ही चूज़ करके रखे हैं। आपको एक बार इनके कोड दिखा देता हूँ। जो बिल्कुल लेफ्ट पे काइन कलर है उसका कोड है 40E0D0 और जो सेंटर में गोल्डन कलर है इसका कोड है E59E03 और जो बिल्कुल राइट पे कलर है FF0080। इस तरह से देखिए हमने बहुत ही आसानी से ब्रश टूल का यूज़ करके हमारा एक बहुत बढ़िया डिज़ाइन तैयार हो गया। आप अपनी मर्ज़ी से और अपनी क्रिएटिविटी के साथ इसका और भी बेहतर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.